Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th biology class. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 9। ट्रांसपोर्ट का ये चैप्टर है जिसमें बेटा आज हमने इसका जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का जो टॉपिक था बेटा वो शुरू किया था, उसी को फर्दर आज हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर है आपके पास 203, पेज नंबर 203 and the topic which we are going to discuss today is myocardial infarction। बहुत सारे लोग इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन समझते हैं, तो बेटा ये इन्फेक्शन नहीं है, ये इन्फार्क्शन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, चले अब बेटा लास्ट लेक्चर में हमने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं या हार्ड हो जाती हैं, जो अल्टीमेटली आपके पास रीजन बनती हैं किसकी, हार्ट डैमेज की। ठीक है, आज हम देखते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के हवाले से। तो बेटा सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि जो हम कहते हैं जनरली टर्म यूज होती है दिल का अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक। तो बेटा जो बेसिकली हार्ट अटैक की टर्म है उसके लिए साइंटिफिक टर्म आपके पास क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है मायोकार्डियल और दूसरा है इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल से मुराद है हार्ट मसल्स, ठीक है, मायोकार्डियल से क्या मुराद है, हार्ट मसल्स, और इन्फार्क्शन से क्या मुराद है, डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू। ठीक है, जब हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो सिंपली फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डेथ ऑफ हार्ट टिश्यूज। ठीक है, द टर्म मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम मायोकार्डियम, द हार्ट मसल्स, एंड इन्फार्क्शन टिश्यू डेथ। इट इज मोर कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। इसके लिए बेटा जो हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं वो है आपके पास क्या, हार्ट अटैक। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें बेटा आपके पास जो डिफरेंट टिश्यूज हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो हार्ट अटैक है ये कैसे होता है, जो ये टिश्यूज की डेथ है ये कैसे होती है। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अकर, कि ये जो आपके हार्ट के टिश्यूज की डेथ होती है, जो हार्ट मसल्स की डेथ होती है वो क्यों होती है और उसका मैकेनिज्म जो है वो क्या है। ठीक है, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। इट अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ हार्ट इज इंटरप्टेड। इट अकर्स when blood supply to a part of heart is interrupted and lead to डेथ ऑफ हार्ट टिश्यूज। अब बेटा देखो, हमें पता है कि जो आपका हार्ट है उसका क्या काम है, ब्लड को पंप करना। देखो अगर किसी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से, अगर किसी आर्टरी में या वेन में ब्लॉकेज की वजह से जो हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो नहीं आ पा रहा, ठीक है, ब्लॉकेज की वजह से जो ब्लड सप्लाई है इंटरप्टेड का कहते हैं बेटा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से जो हार्ट
जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो रहा, तो उससे फिर क्या होगा, देखो जब उस पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसका नतीजा क्या होगा कि जो उसका वो पार्ट है, हार्ट का वो टिश्यू जो है या हार्ट के वो जो मसल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, और इसी डेथ को हम किसका नाम देते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। ठीक है, मे बी कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरीज, एक ये रीजन हो सकती है। ठीक है, कि जब आपके पास जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्टेड हो जाए। दूसरी रीजन प्रॉपर क्या हो सकती है, इट अकर व्हेन क्या हो जी आपके पास ब्लड क्लॉट इन दी कोरोनरी आर्टरीज ड्यू टू इट में अकर ड्यू टू ब्लड क्लॉट, कहां पे जी, इन दी कोरोनरी आर्टरी। आपकी बॉडी की जो दो मेन आर्टरीज हैं बेटा, उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो अगर उनमें किसी वजह से ब्लड क्लॉट आ जाए, या जो हमने पीछे देखा है कि आर्थीरियोस्क्लेरोसिस में या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में अगर वहां पे ब्लड वेसल में कोरोनरी आर्टरी में अगर तो वहां पे क्लॉट बन जाए, को ब्लड क्लॉट बन जाए, तो उसके नतीजे में भी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होगी, और उस वजह से आपका जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जो हार्ट के टिश्यूज हैं उनकी वहां पे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, चलें, ये था बेटा हमारे पास के जो हार्ट अटैक है या जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है वो किस तरह से अकर होता है, ये किस तरह से कॉज होता है। ठीक है, अब बेटा ये जो आपके पास हार्ट अटैक है ना, ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इट इज दी वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, मतलब कि लोगों की मौत, बहुत ज्यादा मौत की वजह यही जो हार्ट अटैक है ये होता है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, अब आते हैं बेटा अलग से शॉर्ट क्वेश्चन। ओवरऑल ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, दूसरा कि ये जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है ये किस तरह से होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों आपके जो हार्ट के टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसकी कुछ सिम्टम्स की तरफ। ठीक है, कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, अलग से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सिम्टम्स। चलो, अगर बेटा इसकी हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी सिम्टम है वो है स्वीयर चेस्ट पेन इन द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अगर आप एमसीक्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो बेटा आप क्या बताएंगे कि जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वो है आपके पास स्वीयर चेस्ट पेन। क्या आपका जो छाती वाला रीजन है, ठीक है, जहां पे आपकी जो लेफ्ट साइड पे हार्ट प्रेजेंट है उस वाले पूरे रीजन में आपको क्या हो, स्वीयर चेस्ट पेन हो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन ऑफ टाइटनेस। अब ये जो पेन है ना ये किस तरह से होगी, इन द फॉर्म ऑफ टाइटनेस, इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन ऑफ टाइटनेस। ठीक है, कि ये जो आपके पास जो पेन है ना वो किस फॉर्म में आपको पेन महसूस होगी कि ऐसे लगेगा जैसे आपका जो चेस्ट वाला रीजन है वो टाइट होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसकी पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है, प्रेशर स्क्वीजिंग, आपके चेस्ट रीजन में ही आपको प्रेशर फील होगा, स्क्वीजिंग।
ठीक है, ये भी प्रेशर की एक टाइप है। तो अगर हम इसके अलावा और देखें, पेन रेडिएट मोस्ट ऑफन टू द लेफ्ट आर्म, ठीक है, पेन रेडिएट फ्रॉम द लेफ्ट आर्म। क्या होता है बच्चों कि आपका जो बायां बाजू है ज्यादा उस वाले पोर्शन से आपको जो पेन है वो रेडिएट होना या पेन होना क्या होती है वहां पे शुरू होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मे रेडिएट टू लोअर जॉ, नेक एंड राइट आर्म एंड, अच्छा रेडिएट यहां से होगी लेफ्ट आर्म, फिर लेफ्ट आर्म से बेटा आपके जॉज, ठीक है, आपकी नेक रीजन, आपकी जो बैक पोर्शन है वहां पे, एंड देन दी राइट आर्म, ठीक है। इस तरह से आपकी पूरी बॉडी में जहां जहां पे ब्लड सप्लाई होता है वहां पे अल्टीमेटली आपको पेन होना शुरू हो जाएगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इवन सडन डेथ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि मतलब इतनी सीवियर तरह से आपकी तबीयत खराब होगी, इतनी पेन होगी कि आप कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश हो जाएंगे, एंड इवन सडन डेथ, एंड इवन सडन डेथ कैन अकर ड्यू टू द मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। तो ये बेटा कुछ सिम्टम्स थी हमारे पास। अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इसके अलग से जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने क्या क्या डिस्कस किया है, पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, फिर हमने देखा हाउ इट अकर्स, फिर हमने देखा व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, कि अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ है तो उसका जो फर्दर आगे ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, ठीक है जी। चलें, तो बच्चों अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर सस्पेक्टेड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंक्लूड ऑक्सीजन सप्लाई, एस्पिरिन एंड सबलिंगुअल टैबलेट ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। अच्छा, 3 बेटा बताई गई हैं। फर्स्ट वन इमीडिएट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें उसमें क्या जी, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि खुदा न खास्ता जब किसी बंदे को हार्ट अटैक हो तो उसके गिर्द जमगट्ठा बना के खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे दूर दूर रहना चाहिए ताकि उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली पहुंच सके, ठीक है। दूसरा क्या काम करना चाहिए, एस्पिरिन। एस्पिरिन बेटा आपके पास एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके ब्लड की थिकनिंग को कम करती है, ठीक है। एस्पिरिन क्या करती है, सिंपली अगर मैं बताऊं आपके खून को पतला करती है। जब आपके खून को पतला करती है तो आपका जो ब्लड है वो इजीली ब्लड वेसल से, अगर वहां पे कोई ब्लॉकेज भी है तो भी वहां से इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। थर्ड वन बेटा सबलिंगुअल टैबलेट ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, टैबलेट ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। सबलिंगुअल कहते हैं बेटा जुबान, लिंगुअल कहते हैं जुबान को, सबलिंगुअल जुबान की निचली वाली साइड पे ये वाली जो टैबलेट है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसको फौरन रखना चाहिए, ठीक है। मोस्ट कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर ट्रीटेड विद एंजियो। अब इसके बेटा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें ना तो ट्रीटमेंट में हम आगे 2 कैटेगरीज बना लेते हैं। ये तो था इमीडिएट ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल जाने से पहले फौरी तौर पे क्या करना है, एस्पिरिन, ऑक्सीजन सप्लाई एंड टैबलेट ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। अब हॉस्पिटल में जाकर फिर क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा, 2 तरह से होता है। एक को कहते हैं एंजियोप्लास्टी, दूसरे को कहते हैं बाईपास सर्जरी, ठीक है। ट्रीटमेंट की 2 कैटेगरीज हैं, एक को कहते हैं एंजियोप्लास्टी
एंजियोप्लास्टी, दूसरे को कहते हैं हार्ट बाईपास सर्जरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंजियोप्लास्टी में बेसिकली क्या होता है, मैकेनिकली वाइडनिंग ऑफ नैरोइंग और टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स। मैकेनिकली वाइडनिंग, वाइडन कहते हैं बेटा डायमीटर को बढ़ाना, नैरोइंग डायमीटर कम करना, वाइड करना फैलाना, फैलाव बढ़ाना, डायमीटर बढ़ाना। मैकेनिकली वाइडनिंग ऑफ नैरोड और टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स, ऑफ नैरोड और टोटली obstructed ब्लड वेसल्स। अच्छा बात समझें क्या है एंजियोप्लास्टी बेटा, जो है ना आपके पास बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर जो आपकी जो ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, उनका जो डायमीटर है वो कम हो चुका था, उसको हम मैकेनिकली वाइड करते हैं। मैकेनिकली से क्या मुराद है बेटा, आप लोगों ने अक्सर टर्म सुनी होगी कि जी फलाने को इतने स्टंट पड़े हैं, ठीक है, हार्ट स्टंट होते हैं बेसिकली। इस तरह से बेटा सर्कुलर फॉर्म में रिंग्स होती हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स में, जहां पे आपकी ब्लड वेसल बहुत नैरो होती है, वहां पे जाके वो रिंग जो है फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और वो जो रिंग है फिर वो आपकी आर्टरीज को दोबारा से क्लोज होने नहीं देता, ठीक है। एंजियोप्लास्टी बेटा छोटा सा एक ऑपरेट होता है, दोबारा से सुने, जिसमें आपकी आर्टरीज बेटा, जो आर्टरीज बंद हैं या जो पहले से नैरो हो चुकी हैं, उनको मैकेनिकली ओपन किया जाता है। और मैकेनिकली ओपन करने के लिए क्या यूज होते हैं, स्टंट्स यूज होते हैं, स्मॉल सर्कुलर रिंग्स यूज होती है बेटा। जहां पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आर्टरी बंद थी, हमने क्या किया, यहाँ पे सर्कुलर रिंग रख दी। जब सर्कुलर रिंग रख देंगे तो ये जो सर्कुलर रिंग है ये दोबारा से आर्टरीज को क्लोज होने नहीं देगी और जो ब्लड है वो फ्लो करता रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्या होती है आपके पास एंजियोप्लास्टी। लेकिन एंजियोप्लास्टी कब करते हैं, जब आपके पास आपके ब्लड में, जो ब्लड वेसल्स में जो नैरोइंग है वो क्या हो, कम हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे ब्लॉकेज ना हो। अगर आपकी पूरी की पूरी जो ब्लड वेसल्स हैं वो टोटली ब्लॉक हो चुकी हैं, ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो फिर उस प्रोसीजर में बेटा हम क्या करते हैं, हार्ट बाईपास सर्जरी करते हैं। और ये एक काफी लेंथी और बहुत एक डिटेल्ड सर्जरी है जिसमें आपकी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उन सब को बेटा दोबारा से ओपन किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके पास एंजियोप्लास्टी में और बाईपास सर्जरी में। एंजियोप्लास्टी क्या है, मैकेनिकली वाइडनिंग ऑफ नैरोड और टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड कहते हैं ऐसी वेसल्स जो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट बंद हो चुकी हैं आगे से, ठीक है। और बाईपास सर्जरी क्या है, सर्जरी इन विच आर्टरीज आर वेन्स फ्रॉम एल्सवेयर इन द पेशेंट्स बॉडी और ग्राफ्टेड टू कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, कि जितनी भी आपके पास आर्टरीज या वेन्स हैं, आर्टरीज और वेन्स are grafted to coronary arteries, ठीक है। कि आपकी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज या वेन्स हैं उन सब को ग्राफ्ट कर दिया जाता है, किसके साथ, कोरोनरी आर्टरीज के साथ, टू इम्प्लाई ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, टू सप्लाई blood to the heart muscles, ठीक है। ये है आपके पास क्या जी, हार्ट बाईपास सर्जरी। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि अगर बेटा जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो एंजियो, पहला ऑप्शन होता है हमारे पास एंजियोप्लास्टी ही, ठीक है, कि अगर एंजियोप्लास्टी के थ्रू हम स्टंट्स को यूज करते हुए अगर ब्लड वेसल्स को ओपन कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर बेटा हम क्या करते हैं,
हार्ट बाईपास सर्जरी। शॉर्ट बेटा साइड नोट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है बेटा? सिंपली आपके पास चेस्ट पेन है, मींस चेस्ट पेन, इट इज नॉट सिवियर एज हार्ट अटैक। क्या है ये? चेस्ट पेन है, लेकिन बहुत सिवियर किस्म की नहीं होती, क्योंकि जो हार्ट अटैक में चेस्ट पेन है बेटा वो तो बहुत एक्सट्रीम सिवियर किस्म की होती है, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो चेस्ट पेन है लेकिन बहुत सिवियर नहीं है। मेकर इन हार्ट एंड ऑफन इन लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर। मोस्टली कहाँ पे? आपके हार्ट में भी हो सकती है ये, या आपका जो लेफ्ट आर्म या जो शोल्डर है बेटा उसमें भी जो पेन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इट इज वार्निंग साइन, क्या शो करती है ये? वार्निंग साइन दैट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल इज नॉट सफिशिएंट। क्या है? वार्निंग साइन है, वार्न कर रहा होता है हमें ये, वार्निंग साइन ऑफ लो ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट, ठीक है, कि जितना ब्लड हार्ट को सप्लाई होना चाहिए उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, मींस कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है बेटा वो ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकती है और उसकी कोई दूसरी मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह एक और शॉर्ट नोट है आपके पास कि 28 सितंबर जो है उसमें बेटा हम वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे या वो मनाते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो है बेटा आपके पास 28 सितंबर, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट कोर्स, योर चैप्टर, ठीक है। इसी के साथ बेटा जो हमारा चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर था वो भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बहुत डिटेल में बेटा एक एक जो पॉइंट है वो बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं पे भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो बेटा वो प्लीज़ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने स्टडीज़ पे फोकस करें बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।